हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज एक और नई हॉरर स्टोरी में। हॉस्टल का वो कमरा, एक रहस्यमयी भूत की कहानी। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। हम दोनों का वो ही पहला साल था और मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे। और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें शेयर करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी की बात का डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा कि जो भी हुआ है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले धब्बे आ गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपने शरीर टॉवेल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू पर जैसे ही काले धब्बे पड़े हैं, जैसे कि मैं सुबह किताबों पर देखे थे। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से जो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है और उस समय मेरा रूममेट भी वहाँ नहीं था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते हुए मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा। हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियों में भी कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं फिर से सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया और अभी तुमसे आकर ये बात बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फ़ीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मुझे 2 हफ्ते और इस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तो नीलेश ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तू मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, नीलेश, मेरे गांव की टिकट आज की है,
मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है, मुझसे ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेजेस आए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया था पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैंने अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी के असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे वाले सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर ना करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दी। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया होगा। रूम के इस हालात में बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपने रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा कि मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ये रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों के तले मानो धरती ही खिसक गई हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी तक कोई नहीं रहता। मैंने कहा, नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे से मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैंने अपने रूम में पहुँचा और अपना सामान पैक करने लगा। अचानक ही मेरा दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुल रहा था। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और अभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से फेंक रहा हूँ।
इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ, ये मुझे जानना था। इसीलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही हॉस्टल के उस मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे से उसकी लाश मिली। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लगा दिया गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है।